नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैविक सिद्धि साधना चैनल में। इस चैनल में हम लोग आपको सभी प्रकार की अद्भुत अलौकिक सिद्धि साधना के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप अपना और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे त्राटक साधना क्या है, त्राटक साधना की विधि, लाभ और नुकसान के बारे में। यदि हमारी बताई गई बातें आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। पौराणिक काल में ऋषि मुनि और योगियों ने योग साधना के कई अलग अलग मार्ग प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन काल से ही उपासक अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय पसंद करके साधना करते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, सहज योग, ज्ञान योग आदि साधना के प्रमुख विषय हैं। त्राटक द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्म शक्ति की प्रचंड शक्तियों को जागृत किया जाता है। कोई योगी सूर्य, चंद्र, दीप, इष्ट मूर्ति ऐसे कोई भी प्रतीक पर त्राटक उपासना करके आत्म शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस साधना में कोई पूजा मंत्र आदि का विधान नहीं होता है। ये शरीर से ही जाने वाली एक योगिक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म शक्ति के साथ अनेक स्वरूप फलदायी होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। त्राटक अर्थात अपने मन को नियंत्रण में रखना, उसे भटकने से बचाना। दरअसल साधारण अर्थों में यह एक ऐसी साधना है जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर्मन को जागृत करता है, अर्थात साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसके लिए साधक किसी एक ही वस्तु पर अपनी दृष्टि को एकत्रित कर देता है और वह लगातार दीर्घ काल तक उसे देखता रहता है। इसी क्रिया को त्राटक कहते हैं। इसमें दृष्टि की शक्ति जागृत हो जाती है, अर्थात सक्रिय हो जाती है। आपकी तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाती है और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। कैसे करें त्राटक साधना? यह साधना कई प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए आप किसी देवता की एक तस्वीर, किसी बिंदु, दीपक की लौ, दीवार पर चिन्ह बनाकर अथवा किसी दर्पण के सामने बैठकर अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान एकत्रित कर इस साधना को कर सकते हैं। त्राटक का सही विधि: सबसे पहले एक एकांत कमरे, जहां किसी भी तरह की कोई आवाज न हो, बंद करके एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने पास में एक नरम रुमाल रखें। कमरे में अंधेरा संभव हो तो सबसे उत्तम रहता है। आप रात्रि के समय भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अब आप अपने सामने दर्पण या दीपक की लौ रखें अथवा आप दीवार में एक चिन्ह भी बना सकते हैं। अब अगर आप कांच के सामने बैठे हैं तो अपनी भ्रुकुटी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें या दीपक की लौ अथवा दीवार पर बने हुए चिन्ह पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। लेकिन ध्यान रहे, अपने इस साधन के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया है वह एकदम आपके नेत्रों के सामने और कम से कम 2 फुट की दूरी पर हो। अब बिना पलक झपकाए उस माध्यम की ओर टटक्की लगाकर देखें। अभ्यास न होने की वजह से आरंभ में कुछ तकलीफ होगी, आंख में पानी भर जाएगा और पलक झपकने की इच्छा भी करेगी, लेकिन जितना संभव हो सके आप पलक को न झपकने दें। आंखों में जलन भी होगी, पानी भी गिरेगा। पानी गिर रहा हो तो नरम रुमाल से उसे हल्के से पोंछ लें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर ज्यादा जलन हो तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर लें, लेकिन तुरंत वापस न खोलें। कुछ देर बाद वापस इसी क्रिया को दोहराएं। प्रारंभ के कुछ दिनों में इस प्रक्रिया को कुछ देर तक करें, फिर इसकी समय सीमा बढ़ाते जाएं। जब इसकी अवधि 10-15 मिनटों तक पहुंच जाए तो आप त्राटक करने के बाद आंख बंद कर उसी माध्यम को देखने का प्रयत्न करें। कुछ दिनों तक
यह आपको अस्थिर नजर आएगा। त्राटक की समय सीमा बढ़ने के बाद साथ साथ इस माध्यम का भी कुछ स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि एक पीली ज्योति उस माध्यम पर जा रही है। उस वक्त आंखों के मध्य के अलग अगल बगल आपको पीले रंग का धब्बा भी नजर आ सकता है, जो कभी दिखेगा और कभी गायब हो जाएगा। जब यह धब्बा आपको स्थायी रूप से नजर आए त्राटक के वक्त और आपको लगे कि आपकी आंखों से पीली रोशनी निकलकर उसके ऊपर पीला धब्बा बना रही है, तब अभ्यास की अवधि और बढ़ा दें। अभ्यास बढ़ने पर पीले रंग के धब्बे के बदले कभी कभी हल्का लाल रंग या हरा रंग भी दिखाई पड़ सकता है। कभी इस धब्बे का रंग नीला या कभी चमकदार भी हो सकता है। जब यह नीले रंग का स्पष्ट नजर आए तब समझना चाहिए कि साधक के मन में भी स्थिरता आ गई है। अब साधक को नीली रोशनी अपनी आंखों द्वारा दिखाई पड़ने लगेगी और उसके अंदर असाधारण शक्ति समाहित होने लगेगी। आप अपने योग का समय और स्थान निश्चित करें। तंत्र क्रिया का सम्मोहन वशीकरण इस प्रक्रिया से सर्वथा अलग है, जिसे तंत्र मंत्र के द्वारा प्राप्त किया गया हो। त्राटक सम्मोहन को सौम्य सम्मोहन भी कहा जा सकता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। त्राटक की साधक सामने वाले की सम्मोहित करने की ताकत रखता है। त्राटक सिद्धि के लाभ, यह साधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, याददाश्त और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। साधक की एकाग्रता और अधिक बढ़ जाती है। किसी भी कार्य को करने की यह साधना सम्मोहन शक्ति को जागृत करती है। इस साधना के द्वारा बहुत सारी सिद्धियों को भी प्राप्ति होती है। त्राटक साधना को करने वाला भविष्य दृष्ट बनने लगता है और साधक को किसी के भूतकाल के संबंध में जानने की शक्ति प्राप्त होने लगती है। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इस साधना से विद्यार्थी बहुत लाभान्वित होते हैं। साधक में गंभीरता आती है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस साधना को करने वाले का चेहरा कांतिमय और व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। त्राटक साधना सिद्धि के नुकसान, यदि आंखों की समस्या हो तो इस साधना को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टक लगातार देखने से यह समस्या बढ़ जाती है और जिनकी आंखों की समस्या न हो उनके भी यह होने लगती है। साधना के पश्चात तुरंत देखने की तकलीफ होती है, अतः साधना करने के पश्चात किसी योग्य आंखों के चिकित्सक से अपनी आंखों की जांच पड़ताल करवाएं। साधना करते वक्त अचानक से कोई तेज आवाज होने पर साधक अचेतवावस्था में पहुंच सकता है। कभी कभी उसके हृदय की गति में भी रुकावट आ सकती है और उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए मजबूत मनोबल को ही हो तो ही ये उपासना करें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।